हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। 2024 सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मार्केट में जाकर न्यू एनसीईआरटी बुक्स को परचेज़ कीजिए। ये मैथमेटिक्स की बुक का फ्रंट पेज है ना। अगर आप पुरानी बुक खरीदेंगे तो उसके अंदर जो डिलीटेड पोर्शन है वो इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी डिलीटेड पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो साइकोलॉजिकल हमको इसकी जो विड्थ है ना, वो एक पतली सी बुक नज़र आएगी और बस हमारा टारगेट यही रहेगा कि पूरे 6 महीने के अंदर इस बुक को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ऐसा करने के लिए अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर सर्च करें कि एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन क्लास 10। ये एक ही फोल्डर तुम्हें ऐसा मिलेगा जिसमें केवल और केवल एनसीईआरटी के ही क्या मिलेंगे, तुम्हें सोल्यूशन मिलेंगे। 1 बाई 1 जितने भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन हैं, सारे सोल्यूशन आपको इस फोल्डर के अंदर मिलने वाले हैं। लेकिन जब आप बुक खरीदने जाए ना तो इसके अंदर पब्लिश डेट ज़रूर देख लें। इसके अंदर पब्लिश डेट आपकी अक्टूबर 2022 है। ये देखिए, ये आप देख लीजिए। इसको देखकर ही बुक को क्या करें, परचेज़ करें। और इसके अंदर अगर आप कंटेंट वाइज जाएंगे तो अगर आपने कोई पुरानी बुक खरीद रखी है तो आप मैच कर लीजिए। देखिए, मैच करेंगे तो इसके अंदर पहला चैप्टर जो रियल नंबर है ना, वो रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके पुरानी बुक में होगा, लेकिन इसके अंदर वो हटा दिया गया है। पहला टॉपिक क्या है आपका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और अगर आप चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल चैप्टर हैं वो 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 14। और एक चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ, अगर आप नई बुक खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन। और जाहिर सी बात है, तो फर्स्ट व्यूअर होंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखिए, इसके अंदर जो पढ़ाने का फ्लो रहेगा वो क्वेश्चंस जो होंगे वो एनसीईआरटी के होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा वो मेरे खुद के होंगे। कहने का मतलब जो मेथड होगा समझाने का, टॉपिक तो एनसीईआरटी के ही होंगे, लेकिन जो मेथड होगा वो एकदम यूनिक होगा। एक एक बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, 9th क्लास के अंदर हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? हमने पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, दैट इज़ रियल नंबर। क्या चीज़? रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो रियल नंबर में हमने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे कि 2 टाइप के रियल नंबर होते हैं, रैशनल होते हैं, रैशनल होते हैं। रैशनल में इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पर अभी इस लेक्चर के अंदर सिर्फ 2 नंबर के बारे में बात करूँगा कि एक प्राइम नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर, क्योंकि जिसकी ज़रूरत है हम वही पढ़ेंगे। जो डिलीट कर दिया गया है उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक प्राइम नंबर क्या होता है और एक कंपोजिट नंबर क्या होता है, इन दोनों नंबर के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवा दूँ तो मज़ा नहीं आने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। देखिए कैसे, मैं आपको कुछ नेचुरल नंबर लिख कर देता हूँ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। अब देखिए, अब ये नंबर समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी होगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? अगर कोई नंबर बिना रिमाइंडर छोड़े किसी दूसरे नंबर को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। अब देखो, 1 को तो 1 ही डिवाइड कर सकता है, तो इसका तो ये एक ही फैक्टर हुआ। और 2 को 1 भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है। तो 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है। 1 कोई सा भी नंबर हो, सबका फैक्टर 1 तो कंपलसरी होता ही होता है। और 2 के लिए 2 होगा और 1 होगा, और 3 के लिए 1 होगा, 3 होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ज़रा समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नंबर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, किस नंबर के क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो देखिए, इसका फैक्टर 1 भी होता है, 4 भी होता है, 2 भी होता है। इसका फैक्टर 1 और 5 भी होगा, इसका फैक्टर 1 होगा, 6 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 7 होगा। इसके फैक्टर 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसके फैक्टर 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका फैक्टर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 10 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसका फैक्टर 1 हो सकता है, 11 हो सकता है। इसका फैक्टर 2 हो सकता है, 12 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कितने सारे फैक्टर हो गए इसके, देखिए, है ना। अब ज़रा सोचिए, इन्हीं फैक्टर्स को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों, और वो फैक्टर क्या हों?
एक हो मतलब 1 हो और नंबर हो। तो देखिए ये तो है, अब इसके अंदर सिर्फ 1 ही फैक्टर है तो इसको प्राइम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ अ ऑड नंबर। 1 किस में आता है? ऑड नंबर में आता है। तो देखिए इसका 1 है फैक्टर और ये नंबर खुद है। 3 के अंदर भी 1 है और नंबर खुद है। 5 के अंदर भी 1 है और नंबर खुद है। 7 के अंदर देखिए और 11 के अंदर देखिए, है ना। ये नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? द नंबर which has no factor other than 1 and itself, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या कहलाता है? वो प्राइम नंबर कहलाता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें। कंपोजिट नंबर इसका जस्ट उल्टा होगा कि ऐसा नंबर जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऐसा हो जो 1 और नंबर से हट कर हो, है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। तो कम से कम इसके कितने फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 फैक्टर हैं, है ना। तो कम से कम 3 होना चाहिए। तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर के अंदर। तो ये भी कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ये भी कैसा नंबर है? कंपोजिट। ये भी कैसा है? कंपोजिट। ये भी कैसा है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर विच हैज़ at least 3 factors, is called कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएगा वो? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर के, क्या? थोड़ा सा घुमा के, क्या कि द नंबर विच हैज़ at least one factor other than 1 and itself, आ रही बात समझ में? अदर देन 1 और itself के अलावा कम से कम एक फैक्टर और होना चाहिए। क्लियर? तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आप ज़रा नोट करके मैं कुछ बातें इसके अंदर लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले, क्या 1 कंपोजिट नंबर है? नो। क्या 1 प्राइम नंबर है? नो। तो हम क्या लिखेंगे? 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। दूसरा, 1 इज़ एन ऑड नंबर। 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्लियर? तीसरा, फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। क्लियर? और देखिए बहुत ये सारी इंपॉर्टेंट बातें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं MCQs की फॉर्म में, तो आप प्लीज़ इनको नोट जरूर करिए। चौथी बात देखिए यहाँ पर, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। बताइए पहला इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर इज़ 2। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। क्लियर? पांचवी बात देखिए, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। पहला ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। चलिए छठा देखिए, छठा पॉइंट, फर्स्ट कंपोजिट नंबर। बताइए क्या होता है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। अगला देखिए, फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। ये इवन भी है, कंपोजिट भी है, तो पहला फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। और देखिए फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बताइए फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा?
ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर होगा 9, क्या होगा 9, क्लियर। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको पहले से नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 by 1 चैनल के साथ बने रहें तो आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किस बात को लेकर हम पढ़ेंगे। तो अभी हमें नॉलेज हो गई कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ठीक है, मैं अगर आप से बोलूँ कोई भी एक कंपोजिट नंबर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 12, ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। कंपोजिट नंबर को लेकर 2 बातें बोली जाती हैं, क्या कि सबसे पहले फैक्टर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 12 होगा, ये तो इसके फैक्टर्स हैं, क्लियर। लेकिन अगर मैं इन फैक्टर का मल्टीप्लाई करूं, सुनता भाई सुनता, देखिए क्या सुनता, अगर नहीं सुनता तो गड़बड़ होता है। क्या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा लब बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स को कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्लियर। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे 12 के अगर मैं फैक्टर निकालूं, लेकिन कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर हो या ना हो, प्राइम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 प्राइम है, लेकिन 4 और 12 प्राइम नहीं है, ना 1 प्राइम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर में किस तरह से लगाई जाती है, बस वो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बात करती है प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो प्राइम फैक्टर जैसे 2 से मैं इसे डिवाइड करूँ तो 2 6 जा, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा, क्लियर। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको एज अ प्रोडक्ट की तरह नहीं लिख सकते। तो यही तुम्हारे क्या कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाती है। क्या कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इट्स प्राइम। बस यही क्या कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन मैं इसको डिटेल में अगले लेक्चर में बात करूंगा, और आई होप सो कि आपको कंपोजिट नंबर और रियल नंबर का एक्चुअल मीन्स समझ में आया होगा। तो फैक्टर एक अलग चीज़ होता है और प्राइम फैक्टर एक अलग चीज़ होते हैं, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहें, पड़ोसियों की मदद करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।